ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि बाबा पर अटल विश्वास हमें कैसे रखना चाहिए और अटल विश्वास का, दृढ़ विश्वास का मतलब क्या है। तो हम जब बाबा के सामने पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाबा पर दृढ़ विश्वास करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे फेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब हम बाबा से लगातार प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना का दौर चलता रहता है और हम सबको क्या महसूस होता है कि शायद बाबा हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे, वो सुन नहीं रहे, वो हमसे नाराज़ है। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप बाबा से जुड़े हो ना, अगर आप बाबा के करीब हो, तो पहली बात तो बाबा ने आपको चुना है, आपकी भक्ति को चुना है, आपको चुना है। बाबा की रहम नज़र हमेशा आप पर होती है। अगर बाबा ने आपको चुना है, आप बाबा के बच्चे हो ना, अगर आपके मुंह से साई राम निकलता है ना, इट मीन्स आप बाबा के बच्चे हो। बाबा आपकी एक एक बात सुनते हैं। जो भी आप बाबा से बातें करते हो ना, जो भी, बाबा सब सुनते हैं। इनफैक्ट अगर आपके शब्द नहीं बोलते ना, तो आपके मन भी बाबा पढ़ लेते हैं। जो आपके मन में होता है, जो आपके दिल में होता है ना, बाबा तो वो भी सुन लेते हैं। बाबा हमेशा आपको सुनते हैं। बाबा आपके दिमाग में चल रहे, मन में चल रहे एक एक सेकंड की बात को ना सुनते हैं। आपके मन में जो भी हलचल होती है, बाबा उसे भी देखते हैं, महसूस करते हैं। आपके अंदर जितने भी तूफ़ान चल रहे हैं, जितनी भी लहरें चल रही है ना, बाबा उसका एक एक का हिसाब रखते हैं। उन्हें सब पता होता है कि उनके बच्चों के मन में क्या है और वो सब मैनेज भी कर रहे होते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, अगर हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, बाबा के आगे प्रेयर करते हैं ना, तो कभी कभी तो हमें इंस्टेंट जवाब मिल जाता है। बाबा हमें इंस्टेंट ही जवाब दे देते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना, बाबा हमारी सबूरी का इम्तहान भी लेते हैं। हम प्रार्थना करते जाते हैं और प्रार्थना कर कर के, सबूरी रख रख कर ना, हम बहुत टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारा विश्वास नहीं टूटता और उसी विश्वास को बाबा परखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि मेरा बच्चा कितना और बर्दाश्त कर सकता है, कितना और सबूरी रख सकता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा ना, चाहे आप कितनी भी विनती करते हो, तो कभी कभी हमें वो नहीं मिल रहा होता जिसके लिए हम दिन रात बाबा से अर्जी लगाते हैं। उस वक्त ना बाबा दो रीज़न से हमारी जो प्रार्थना है वो कबूल नहीं करते। पहला तो बाबा सही समय आने का वेट करते हैं कि सही समय आएगा तब वो हमें वो चीज़ देंगे जो हमारे लिए उचित है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जब हमारे लिए कोई चीज़ उचित नहीं होती, हमारे लिए सही नहीं होती, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे भविष्य के लिए, तो वो भी बाबा हमें नहीं देते हैं। चाहे हम बाबा से कितनी भी अर्जी क्यों ना लगा लें, तो वो बाबा हमें नहीं देते, क्योंकि वो हमारे भविष्य की चिंता करते हैं। और हमारी साई माँ हमें सिर्फ वो देती है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो बाबा हमें नहीं देते ना, उससे बेस्ट हमें देने की कोशिश करते हैं। बल्कि अगर हमें जो नहीं मिलता ना, तो हमें सबूरी रखनी चाहिए और वेट करना चाहिए उस चीज़ का जो बाबा हमें देना चाहते हैं। अगर बाबा आपको जो चीज़ नहीं दे रहे ना, तो आप समझ जाइए कि बाबा इससे भी अच्छा आपके लिए कुछ सोच कर बैठे हैं और वो आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। और जो बच्चा बाबा पर विश्वास करता है ना, बाबा उसे कभी छोड़ते नहीं हैं, उसका हाथ हमेशा थाम के रखते हैं और बाबा उनकी हर एक बात को सुनते भी हैं। जो वो खाते हैं, जो वो महसूस करते हैं, और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे सेंसेस होते हैं ना, वो भी काम करना शुरू कर देते हैं। और आपने कई बार नोटिस किया होगा ना, हमें बहुत चीज़ें आभास होने लगती हैं। हमें स्वप्नों में भी पहले से ही बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं। तो ये सब बाबा की मर्ज़ी से होता है ना। अगर हमसे कोई चीज़ छूट जाती है या हम कोई चीज़ छोड़ देते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है। बाबा नहीं चाहते कि हम इसे कंटिन्यूस करें या कोई हमारे साथ ऐसा इंसान हो जो हमारे साथ रहे, क्योंकि वो आगे चल के हमारे लिए अच्छा नहीं है। और बाबा हमारी स्वयं रक्षा करते हैं हमेशा। और हमें जो भी हमारे साथ होता है ना, हमें हमेशा मानना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है। मानना मतलब दृढ़ विश्वास करना। दृढ़ विश्वास करना अपनी प्रेयर्स पर, और इतना दृढ़ विश्वास हो अपने प्रेयर पर कि बाबा भी हैरान हो जाए आपकी भक्ति पर, आपके विश्वास पर कि कैसी भक्ति करते हो आप। इतनी ज़्यादा भक्ति कि चाहे आंधी आ जाए, तूफ़ान आ जाए, चाहे आग लग जाए, चाहे आपकी आखिरी सांसें क्यों ना चल रही हो, लेकिन आपका विश्वास बाबा से डगमगाना नहीं चाहिए। चाहे आप कितना भी टूट जाओ, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, लेकिन जो आपकी विनती है ना, उसमें इतनी शक्ति, इतनी भक्ति होनी चाहिए ना कि बाबा को विवश होना पड़े आने के लिए। आपके विश्वास पर
बाबा ज़रूर आते हैं, क्योंकि बाबा को पता है कि कोई बच्चा है जो मेरे विश्वास पर बैठा है, जो मेरे लिए बैठा है, तो बाबा ज़रूर आते हैं। और हमारे बाबा तो करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं। अगर आपके थोड़े से भी आंसू आते हैं ना, तो बाबा पिघल जाते हैं और बाबा को आना ही होता है। लेकिन बाबा का जो तरीका होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है। बाबा कभी भी किसी भी रूप में आके, किसी भी तरीके से आके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और बाबा को आप जब भी पुकारेंगे ना, अगर आपका दृढ़ विश्वास होगा ना, तो बाबा डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। बाबा कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करते। और हम जो महापारायण करते हैं, साईं के संदेश सुनते हैं, बाबा की पूजा करते हैं, साईं सा चरित्र पढ़ते हैं, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं, तो ये सब क्यों पढ़ते हैं पता है? हमारे खुद के अंदर विश्वास जागृत हो कि बाबा हमेशा हमारे साथ है और बाबा की लीलाएं हमें देखने को मिलती हैं। हमारा विश्वास और दृढ़ होता है, बाबा के अनुभव हमें मिलते हैं, बाबा का एहसास हमें मिलता है। और बाबा कभी ये नहीं कहते कि किसी विधि विधान में पढ़ो या पूजा करो या पाठ करो, ये सब हमारे मन से होता है। हमारे मन में जितना बाबा के लिए विश्वास जागृत होगा, जितना दृढ़ विश्वास होगा ना, तो आपको मौत भी हरा नहीं सकती। आपको इतना विश्वास करना चाहिए ना बाबा के ऊपर कि अगर मौत भी आ जाए ना, तो किस्मत भी उस मौत को मात दे दे। आपके अंदर वो शक्ति, वो दृढ़ विश्वास बाबा पर होना चाहिए कि साईं से बड़ा कोई नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कोई भी नतीजा क्यों ना हो, पर याद रखो बाबा आपके साथ हैं। बाबा आज भी हैं, कल भी होंगे और आने वाले हज़ारों सालों तक होंगे। बाबा की कीर्ति फैलती जाएगी। आने वाले सालों तक, युगों युगों तक बाबा की कीर्ति फैलती जाएगी। बाबा के अनुभव होते जाएंगे सबको, और एहसास भी होगा, क्योंकि बाबा में वो करिश्मा है कि हज़ारों लोग उनके दर पर जाते हैं, टूटे हुए को सहारा देते हैं बाबा। क्योंकि बाबा को पता है कि मेरा बच्चा ये टूटा हुआ है, ये मेरे विश्वास पर है। और जो बच्चा बाबा पर ही विश्वास करता है ना, उनके चरण को पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है ना, तो बाबा को विवश होके आना ही पड़ता है और बाबा को सब संभालना पड़ता है। अगर उनके बच्चे का विश्वास दृढ़ होगा ना, अगर वो कहीं भी अटक जाए, कहीं भी फंस जाए ना, तो बाबा उसे संभाल लेते हैं, बाबा उसे निकाल लेते हैं और बाबा उसकी नैया को पार उतार देते हैं। चाहे आपकी ज़िंदगी में चारों तरफ अंधेरा हो जाए, चाहे आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आता, तो बाबा फिर भी आपको वहाँ से भी निकाल लेते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, ये तो नहीं पता, लेकिन बाबा कैसे निकालते हैं तो बाबा ही जाने। बाबा कभी भी अपने बच्चों को भटकने नहीं देते। जो बच्चा बाबा पर विश्वास करता है ना, बाबा उसे कभी भटकने नहीं देते। बस बाबा पर दृढ़ विश्वास करो, चाहे ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, बाबा उससे बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, बाबा अपने बच्चों की परीक्षा लेते हैं, अपने बच्चों की भक्ति की परीक्षा लेते हैं, लेकिन कभी हारने भी नहीं देते। अपने बच्चे का हाथ पकड़ कर रखते हैं। चाहे आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, कैसी भी परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए, चाहे आप सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, या आप खुश हो, दुखी हो, हर पल बाबा का हाथ थाम कर रखो, क्योंकि बाबा ही हैं जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हर समस्या का समाधान हमारे बाबा ही बताएंगे। अगर आप बाबा से कुछ पूछेंगे ना, तो बाबा उसका आपको जवाब भी देंगे। बाबा हर तरीके से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, पर बाबा के जो तरीके होते हैं ना, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और बाबा हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर बाबा खुद भी आ जाते हैं, स्वयं आ जाते हैं। बाबा अपने अनुभव भी देते हैं, एहसास भी कराते हैं, लेकिन सिर्फ बाबा की एक शर्त होती है, अटल विश्वास, दृढ़ विश्वास। अगर हम बच्चे बाबा पर दृढ़ विश्वास रख लेना, तो बाबा हमें आग से भी बाहर निकाल लेते हैं। बस बाबा पर विश्वास करो, अटल विश्वास करो। आपकी चाहे प्रॉब्लम कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, मुश्किलें कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, बाबा आपको वहाँ से भी बाहर निकाल लेते हैं। बस बाबा पर विश्वास रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, बाबा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। चाहे आपके घर में बीमारी हो या कुछ भी हो, बाबा उससे भी आपको निकाल लेते हैं, क्योंकि बाबा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें रोते हुए कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं। मैं तो आप सबसे यही कहूँगी कि बस बाबा पर विश्वास करो, अटल विश्वास। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, चाहे रिश्ते की हो या घर की हो या कैसी भी हो, बाबा आपको वहाँ से बाहर निकालेंगे, डेफिनेटली निकालेंगे। बस बाबा पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, सबूरी रखिए, क्योंकि बाबा सही वक्त आने पर आपको डेफिनेटली देंगे। बस बाबा पर अटल विश्वास रखिए, और जो आपके लिए सही है बाबा हमेशा वही करते हैं और वही करेंगे। बाबा
कभी भी अपने बच्चों को गिरने नहीं देते। बाबा हमेशा संभालते हैं और कभी भी अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देते। हाँ, लेकिन बाबा परीक्षा ज़रूर लेते हैं अपने बच्चों की, उनके विश्वास की, उनके अटल विश्वास की, दृढ़ विश्वास की, कि उनके बच्चे का उन पर कितना विश्वास है, कितने हद तक टूटकर वो मुझ पर विश्वास कर सकता है। और बाबा विवश हो जाते हैं अपने बच्चों को विश्वास को देखते हुए। और हमारी इच्छाएं डिपेंड करती हैं हमारे खुद के विश्वास पर, क्योंकि जितना हम बाबा पर विश्वास करते हैं ना, उतना ही बाबा हमारी बहुत जल्दी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। क्योंकि सब डिपेंड करता है हमारे विश्वास पर, क्योंकि जितना हमारा विश्वास दृढ़ होगा बाबा पर, उतनी ही जल्दी हमारी इच्छाएं बाबा पूर्ण करते हैं। और हमेशा याद रखिए, बाबा हमेशा वही पूरा करते हैं जो हमारे लिए उचित होता है, जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा होता है। बस मैं यही कहूँगी कि बाबा पर जितना हो सकता है ना, दृढ़ विश्वास रखिए, अटल विश्वास रखिए। बाबा है तो सब कुछ है। अपनी मुश्किलों से भी कह दीजिए कि सबसे बड़ा हमारा साईं है। निश्चिंत रहिए, जो भी हो रहा है वो सब बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है, और आगे जो कुछ भी होगा वो भी बाबा की मर्ज़ी से होगा। तो बाबा की मर्ज़ी पर विश्वास रखें, और जो है हमारे साईं हैं, साईं सबसे बड़े हैं। तो साईं पर विश्वास रखिए, अटल विश्वास रखिए। बाबा आपके लिए अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करेंगे। बाबा हैं तो सब कुछ है। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भी कोई अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और आप कॉल भी कर सकते हो। तो आपके अनुभव हम सबकी जान है, तो अपने अनुभव भी हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप सबके अनुभवों से, आपके एहसासों से हम और बाबा के करीब जुड़ते हैं, बाबा पर और विश्वास कर पाते हैं, बाबा पर हमारा विश्वास और दृढ़ होता है। जितने भी लोग आपके अनुभव सुनते हैं, सबके अंदर विश्वास जागृत होता है, टूटे हुए लोग जुड़ जाते हैं। तो अपना कीमती समय निकालकर अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें। हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।